तुम माँ बनना चाहती हो हाँ। और तुम्हारा हस्बैंड तुमको बना नहीं सकता। अभी तक यहीं बैठे हो? तो क्या करूं? क्या करूं मतलब? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जाके डॉक्टर को मिल लो और दिखा लो अपने आप को। अरे दिखा चुका हूं यार, कितनी बार दिखाऊं? हाँ, क्या ऑपरेशन करवा लूं क्या अपना? सारे ट्रीटमेंट्स करवा चुका हूं, सारी मेडिसिन ले रहा हूं, सारे प्रिकॉशंस ले रहा हूं, इससे ज्यादा क्या करूं मैं? तुम तो ऐसे बात कर रही हो यार जैसे मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। वो इसलिए कि कमियां तुम्हारे अंदर है, मुझ में नहीं है। देखो अगर ऐसा है, मेरे अंदर कमियां हैं, ये बात मुझे पता है। बार बार मुझे जताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम डॉक्टर को मिलते, यहाँ घर पे नहीं बैठते, घर पे बैठ के बोर नहीं होते। तुम्हारे वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं मुझे। तुम्हें क्या है, तुम तो दिन भर बस घर में रहना है, तुम्हें बाहर तो जाना नहीं है। अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो कहो तो मैं सर्च करूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मैं खराब हो गया है और उसका रीजन सिर्फ तुम हो, मैं नहीं, समझे? देखो, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, समझे? मुझे जो जो बोला गया था मैंने सब कुछ किया। अब मैं किसी और डॉक्टर से मिलना नहीं चाहता। बात खत्म। पर मुझे मिलना है क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। तो ठीक है, एक काम करो, तुम ही डॉक्टर ढूंढो। ठीक? हाँ। खुश? हाँ। जो करना करो। मैं मिल के आती हूँ किसी से। अगर कोई मुझे अच्छा डॉक्टर मिला तो तुम्हें वहाँ जाना है। जाना है मतलब जाना है, चेकअप कराने के लिए। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, बस। जो करना है सिर्फ मैं करूँ, खुद कुछ नहीं करोगे? अरे चला जाऊंगा यार, तुम जाओ ना, जाकर ढूंढ लो जो भी डॉक्टर है तुम्हारा। हमेशा मुझे ही ब्लेम करते रहते हो, छी। कैसे समझाऊं इसे कि मैं भी चाहता हूं कि हमारे घर में बच्चा हो। हर वो कोशिश कर रहा हूं जिससे मैं ठीक हो सकूं, लेकिन काश ये मुझे समझ पाती है। बंदा। दीदी, क्या रे सीमा, बोल ना। वो मैं तुमसे बोली थी ना कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, तुमने मुझे कल फोन पर भी यही बात बोली थी। हाँ। अगर तुम बात ही नहीं कुछ कर रही तो मुझे कैसे समझ में आएगा? मैं सोच रही हूँ कहूँ भी कि नहीं कहूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी संकोच हो रही है। वो मेरे पति के बारे में है तो। एक मिनट, तुम बिना संकोच से बात कर सकती हो। कुछ भी प्रॉब्लम है ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोले, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी ना तुम मुझसे आके मिलो ना। दीदी, वो क्या है कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं हम्म। और मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो मेरे पति को प्रॉब्लम है। तो आपकी नज़र में अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। मगर बीच में तो तुमने कुछ टेस्ट वगैरह की थी अपने हस्बैंड की, तो उससे कुछ रिजल्ट पता नहीं चला? नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और मुझे लगता है कि उनमें ही कुछ खराबी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता तो मतलब नाइट में सेटिस्फेक्शन या अच्छे से रहते हो ना? मतलब ऐसे कुछ गुस्सा रहता है या कुछ टेंशन्स रहता है, फिर दोनों कांटेक्ट में ऐसा कुछ रहता है? हाँ दीदी, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं है। बस पता नहीं क्यों दीदी अच्छा, मुझ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। ठीक है, देखो, एक डॉक्टर है, डॉक्टर शुक्ला करके, और बहुत ही ज़्यादा वो सीनियर डॉक्टर है। अच्छा। हाँ, और मैंने सुना है बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है। तो अगर तुम उनके पास लेके जाओगे ना अपने हस्बैंड को, तो शायद तुम्हारे गोद में बच्चा आ जाएगा। सच बता रही हूँ, जी। बहुत अच्छा इलाज करते हैं वो। उनका फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस मैं तुम्हें फ़ोन पे मैसेज कर दूँगी। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि बाहर जाके तुम्हें कोई देखेगा या तुम्हें कुछ बैड फील होता है, तो वो घर पे भी आके ट्रीटमेंट कर देते हैं, मगर थोड़ा होम विजिट ज़्यादा रहती है, बस इतना ही है। लेकिन दीदी कुछ ज़्यादा तो नहीं है ना, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे घर की हालत कैसी है और अरे मेरे पति भी पूरा दिन घर पे ही रहते हैं और पैसे की प्रॉब्लम। सीमा, ट्रस्ट में, तुम एक बार अगर
उनको बुला के सब बताओगे ना तो डैम श्योर वो है ना तुम्हारे ऊपर इलाज करेंगे बहुत अच्छे से, और बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट है डॉक्टर वो। ठीक है दीदी, पर आप ये किसी को बताना नहीं प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नहीं बताऊंगी, मेरे मुझे पति के पता बारे है। में किसी को कुछ मालूम पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। शायद कोई आया हुआ है। अरे डॉक्टर आप आइए आइए, मैंने ही आपको बुलाया था। तो ओके, आ, बोलिए क्या समस्या है आपको? मेरी फ्रेंड हैं, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने आपके बारे में बताया था। तो मेरे खैर छोड़िए, आपको मैं चाय कॉफ़ी कुछ दूँ? थैंक यू। अच्छा, तो क्या समस्या है आपको? एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मेरे हस्बैंड को है। हम्म हमारी शादी को 5 साल हो गए और अभी तक मुझे एक भी बच्चा नहीं है। हम्म तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी वो जाके किसी डॉक्टर को मिले, पर उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। और एक बार गए भी थे तो रिपोर्ट आया है, और मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ। हाँ, ये रही रिपोर्ट। फिलहाल आप ही बता सकते हैं उनको क्या हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जी। वे कभी बाप नहीं बन सकते। अगर आप चाहें तो आप माँ बन सकती हैं, बट उसके लिए किसी और के साथ आपको। क्या? हम्म, पर ऐसा कैसा मैं कर सकती हूँ? आप डॉक्टर हैं, आप ट्रीटमेंट करिए मेरे हस्बैंड का, आप इलाज कर सकते हैं उनका, वो अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ये जो रिपोर्ट्स आई है ना, रिपोर्ट्स के हिसाब से बिल्कुल वो उनके सारे जो स्पर्मा वगैरह होते हैं ना, सब मर चुके हैं। तो कभी भी बाप नहीं बन सकते। पर मुझे तो बच्चा चाहिए, क्योंकि मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। वैसे भी प्रॉब्लम उसको है, मुझे नहीं है ना। नहीं, आपको नहीं। तो मैं तो माँ बन ही सकती हूँ। हाँ हाँ, आप माँ बन सकते हो। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस वही, उसके लिए आपको किसी और मर्द के साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। वो भी किसी और मर्द के साथ? पर मैं तो ऐसे किसी को जानती ही नहीं हूँ जिसके पास मैं जाऊँ, या फिर कोई अदर मेरे पास आए। और वैसे भी मेरे बोलिए। पति को मालूम पड़ा तो? वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर आप? तुम्हें, हाँ, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे तो बच्चा चाहिए। मैं रेडी हूँ। वैसे करना क्या है? बस वही जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है, वो हमारे साथ करना होगा। मैं रेडी हूँ। वैसे अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप रेडी हो? हाँ, बस मुझे बच्चा चाहिए, चाहे जैसे भी। वैसे भी मेरे पति से तो कुछ होता नहीं है। फ़िलहाल आप ही कुछ बताइए। तो आपको मेरे साथ वही करना पड़ेगा जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। बच्चा पैदा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पर ध्यान रहे मेरे पति को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। मेरे थ्रू उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा, जो पता चलेगा वो आपके थ्रू चलेगा। आप उसको हैंडल कर लेना, समझा लेना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको इस बात की खबर ना हो। हम्म,
तो ठीक है, चलें चेकअप के लिए। हाँ, क्यों नहीं। चलो। आइए डॉक्टर साहब। ये मेरा बेडरूम। ओके। हाँ, हम यहाँ क्यों आए पता है? क्यों? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम माँ बनना चाहती हो हाँ। और तुम्हारा हस्बैंड तुमको बना नहीं सकता। ओके, तो मैं तुम्हें बना सकता हूँ। तो चलते हैं। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो इतना खुश हो? आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो और मैं मम्मी। सच में क्या? सच में। अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है ना? हाँ हाँ। हाँ। एक सेकंड, लेकिन मेरे में तो प्रॉब्लम है, तो कैसे? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है, वो जो डॉक्टर है ना शुक्ला जी, उनसे मैंने आपका ट्रीटमेंट करवाया है। लेकिन मैंने तो कोई भी मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं उनका किया। तो मैंने आपको एक्चुअली पता ही नहीं लगने दिया। मैंने आप हाँ, पता नहीं लगने दिया मतलब? क्योंकि उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी ना, वो मैंने आपको खाने में खिला दिया और आपको पता भी नहीं चला, और अब पापा बनने वाले हैं। सच में? हाँ। हाँ। खुश हो ना आप? थैंक यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। मैं तो हार ही मान चुका था। थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने उन डॉक्टर को ढूंढा, मेरे लिए बात की, और आज फाइनली हम मम्मी पापा बनने वाले हैं।